हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट्स। दिस इज़ पंकज सैनी। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट अपनी जो एक्सरसाइज चल रही थी हमारी 1.2, वहाँ से 11 क्वेश्चन से, क्योंकि हम अपने 10 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुके थे, तो आज अपना 11 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। देखिए स्टूडेंट, 11 क्वेश्चन है क्या। किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 3n² -n है, तो श्रेणी का प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात कीजिए। 10 तक सभी क्वेश्चन हम करा चुके थे, आज आपका 11वां क्वेश्चन है। ठीक है नी। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे फॉर्मूले क्या क्या थे, जिससे अगर कोई बच्चा भूलता है या नहीं पता है तो दोबारा से नोट भी कर सकता है और रिवाइज हो जाएगा। तो देख लेते हैं हमने कौन कौन से फॉर्मूले अभी तक हमने पढ़े हैं। ये चैप्टर था हमारा समांतर श्रेणी, जिसमें हमने फॉर्मूले थे। मैं सभी फॉर्मूले आज दोबारा यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ, जिससे अगर कोई फॉर्मूला बच्चा भूलता भी है तो उसे रिवाइज हो जाए। सबसे पहले स्टूडेंट हमने जो पढ़ाया था वह आपको पढ़ाया था एनवा पद का जो फॉर्मूला था, और एनवे पद को बोला था कि हम बोलते हैं टीएन, चाहे तो स्मॉल टी दे दो चाहे कैपिटल टी दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला था a + n-1 × d। आपको याद आया होगा कि हमारा a क्या था, हमारा प्रथम पद। ठीक है, n क्या था, हमारा पदों की संख्या, और d क्या था, हमारा सारवंतर। ठीक है, इस तरीके से, और n हमारा nवा पद है ये। नंबर 2 क्या है स्टूडेंट हमारा, नंबर 2 है अंत से nवा पद कह दो या फिर एलवा, अंतिम पद कह दो, अंतिम पद। तो दूसरा फॉर्मूला हम पहले अंतिम पद लिख लेते हैं, वो बाद में लिखेंगे। अंतिम पद को हम एल से परिचित करते हैं। एल मतलब लास्ट टर्म, टी एन मतलब nth टर्म, इसलिए एनवा पद है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी आपका ये होगा a + n-1 × d। नंबर 3 फॉर्मूला था आपका अंत से एनवा पद, अंत से एनवा पद। हम आपको वो फॉर्मूला लिखवा रहे हैं जो इस चैप्टर में अभी तक जितने हम यूज़ कर चुके हैं, l - n-1 × d। ठीक है, इसमें आपकी प्रथम पद की जरूरत नहीं पड़ती है। नंबर 4 हमारा फॉर्मूला क्या था, n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, जिसके ऊपर अब हमारी एक्सरसाइज चल रही है। इसका फॉर्मूला, इसे हम Sn से प्रदर्शित करते थे, और इसका फॉर्मूला है n/2 2a + n-1 × d। नंबर 5 इसी को हमने इस तरीके से भी लिखा था n/2 a + l। ठीक है, ये हमारे रिवाइज करने वाले फॉर्मूला और कुछ नहीं। और नंबर 6 हम एक फॉर्मूला लेके चले थे, जिसे आपको बताया भी था, शायद आप भूल भी गए हों, तो मैं आपको बता देता हूँ। यदि किसी समांतर श्रेणी में, इसे मैं पूरी लैंग्वेज के साथ आपको बताऊंगा, जो यूज़ करें तो आपको पता भी चल जाए। यदि किसी, कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट करते रहिए। समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल, n पदों का योगफल दिया गया हो और nवा पद ज्ञात करना हो, तब आप कौन सा सूत्र अप्लाई करते हैं स्टूडेंट। देखिए, हमें इसने Sn दे रखा है, क्या दे रखा है, Sn, और हमें क्या निकालना है, Tn। हमें क्या निकालना है, Tn। तो अगर हमें Sn दे रखा है और हमें निकालना Tn हो, तो इसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है Tn = Sn - Sn - 1। इस फॉर्मूले का यूज हमने अभी आपको जो लास्ट टाइम एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन पढ़ाए थे उसमें कहीं ना कहीं जरूर यूज हुआ होगा। अब तक हम स्टूडेंट केवल इतने ही फॉर्मूलों का यूज़ करा है हमने, इन 6 फॉर्मूलों का। ठीक है नहीं, तो ये हमने अभी तक रिवाइज करा दिए हैं। इसके बाद में आपको ये फॉर्मूले रिवाइज नहीं कराऊंगा, ये इसलिए कराएं, बाई चांस थोड़ा बहुत गैप हो जाता है वीडियो में, जिससे आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये चीज़ें चल रही थी। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो आपको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 एक बार बता देते हैं आपको। किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल इतना है, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 3n² - n है, श्रेणी का प्रथम पद और सारवंतर। तो स्टूडेंट उसने हमें n पदों का योगफल दिया है, हमें क्या निकालना, सबसे पहले हम निकालेंगे nवा पद। अगर हमने nवा पद निकाले तो काम हो जाएगा। तो हमने अभी आपको जो 6 फॉर्मूला पढ़ाया है उसमें क्या बताया, उसमें यही तो बताया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल दिया गया हो और हमें nवा पद निकालना हो तो कैसे करते हैं, ऐसे। तो हमारे पास Sn तो उसने दे रखा स्टूडेंट, उसने हमें दिया क्या है क्वेश्चन के अंदर कि n पदों का योगफल, n पदों का योगफल कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमें Sn
मतलब कितना 3n² माइनस n, ये इसने हमें दिया है। हमें अगर tn निकालना तो हमें क्या चाहिए, sn तो है हमारे पास, sn माइनस वन नहीं है, तो हम sn माइनस वन तब निकाल लेते हैं इसकी हेल्प से। n था तो सारे में n था, अब n माइनस वन है तो सारे में क्या रख देंगे, n माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस n माइनस वन। हमने केवल n की जगह पे ये रखा है। अब हम इसे सोल्व कर सकते हैं, तो सोल्व कर लीजिए। देखिए दोनों के पास n माइनस वन है, तो मैं n माइनस वन कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बचेगा 3n माइनस वन और माइनस वन। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे n माइनस वन मल्टीप्लाई करेंगे 3n माइनस थ्री और माइनस वन। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा और सोल्व कर लेंगे इसे, n माइनस वन तो ये हो जाएगा 3n और माइनस तीन और माइनस एक माइनस के चार, 3n माइनस फोर। तो आपने ये क्या निकाला स्टूडेंट, sn माइनस वन। आपको निकालना है tn, तो tn का फॉर्मूला sn माइनस वन, तो मैं लिख देता हूँ बाई फॉर्मूला। यहाँ लिख देते हैं कि बाई फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे क्या, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर हमें पता हो फॉर्मूला क्या यूज़ करना है और फॉर्मूले के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो सबसे पहले हमने वही निकाल ली। अब हम डायरेक्ट इसमें फॉर्मूले में रख देंगे, हमें कोई टेंशन ही नहीं होगी। क्या है, एस एन माइनस वन, सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। एस एन की वैल्यू 3n² माइनस n, और इसकी वैल्यू आई थी आपकी n माइनस वन और 3n माइनस फोर। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं कि सोल्व कैसे होगा स्टूडेंट। देखिए इसे सोल्व करने का तरीका, 3n² माइनस n मैंने ऐसे ही रखा, इनकी मल्टीप्लाई कर लें। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा वो देखना है हमें। देखिए n की मल्टीप्लाई में करी 3n² हो गया, n की मल्टीप्लाई में करी माइनस के 4n हो गया, माइनस इसकी करेंगे माइनस 3n हो गया, इसकी इसमें करेंगे प्लस के 4 हो गया। हमने ये काम ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि बाहर हमारा माइनस था, उससे हमने अभी ने कोई रिलेट नहीं करा, हमने केवल इन दोनों की मल्टीप्लाई करी ब्रैकेट के अंदर। अब माइनस का काम अंदर चालू होगा, माइनस अंदर भेजने का। देखिए 3n² यहीं पे रहा, ये माइनस के n है, ये माइनस के पास गया, माइनस के 3n² हो जाएगा, ये प्लस के 4n हो गया, ये माइनस प्लस 3n हो गया, ये माइनस के 4। क्योंकि माइनस का काम होता है साइन को चेंज करना, वही हम काम कर रहे हैं। ठीक है, 3n² हमारा कैंसिल हो गया स्टूडेंट, ये 4n और 3n 7n, 7n में से n के कितने बच जाएंगे हमारे 6n, और ये माइनस के 4 हमारा ऐसे रहा। तो स्टूडेंट हमने जो यहाँ पे निकाला है, ये हमने nवां पद निकाल लिया है। और अगर हमने nवां पद निकाल लिया, उसने हमसे क्या कहा, प्रथम पद और सार्वंतर निकालने के लिए। तो प्रथम पद कैसे निकलेगा, अगर मैं यहीं पे n बराबर 1 2 3 रखना चालू कर दूँ, n बराबर 1 2 3 रखने पर, तो इससे क्या होगा, अगर मैंने ये tn निकल गया, अगर मैंने 1 रखा है यहाँ पे, तो 6 गुणा 1 माइनस 6 कम से 6 में 4 का 2 बच गए। अगर मुझे t2 निकालना है तो t2 कैसे निकालूंगा, यहाँ पे 6 गुणा 2 माइनस 4, 6 दूनी 12, 12 में से 4 के कितने बच जाएंगे 8, तो ये हमारा इतना आ गया। तो हमारे पास प्रथम पद तो कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया, क्योंकि पहला पद है। दूसरा पद कितना है ये, तो पहला पद तो हमें बताना था कि एक तो पहला पद बताना था, एक सार्वंतर बताना था। तो सार्वंतर निकालने के लिए हमें और पदों की जरूरत है ही नहीं, हम क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। जैसे ही दूसरे पद में से हम पहला पद घटाते हैं, क्या आता है, सार्वंतर आ जाता है। तो 8 में 4 गए 4, तो इसका मतलब हमारा प्रथम पद तो आ गया 2 और सार्वंतर हमारा कितना आ गया 4। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने अपना क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व कर लिया। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है, तो समझिए क्वेश्चन नंबर 12 को हमें समझना है पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखिए इसने क्या कहा है। उसने कहा दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफलों का अनुपात 2n + 1 अनुपात 2n - 1 है। सिद्ध कीजिए कि श्रेणियों के 10वें पदों का अनुपात इतना होगा। मतलब ये चीज़ हमें दे दी है और उससे हमें सिद्ध करना है कि 10वें पदों का अनुपात इतना आना है। देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है स्टूडेंट, तो मैं आपको एक कराऊंगा, एक भी समझा दूंगा इसे कैसे करना है। ठीक है, लेकिन आप इसे ध्यान से समझना। ये एक्सरसाइज आपकी थोड़ी लेंथी है, क्वेश्चन भी थोड़े, क्वेश्चनों के जो आंसर हैं वो थोड़े लेंथी बैठेंगे जब आप सोल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको सोल्व कराऊंगा, बस आपको ध्यान से मुझे सुनना है, समझना है, तभी आप इन्हें सोल्व कर सकते हो। देखिए स्टूडेंट, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या था, 11 क्वेश्चन हमारा है, 12 का ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो हमें इसे कैसे करना है ये समझना है। उसने कहा है दो समांतर श्रेणियाँ, तो मुझे पहले दो समांतर श्रेणियों के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, इनके प्रथम पद और सार्वंतर मानने पड़ेंगे। तो कह देंगे माना श्रेणियों के प्रथम पद A1 व A2 हैं तथा सार्वंतर क्रमशः D1 व D2। तो स्टूडेंट हमने केवल क्या करा है यहाँ पे,
श्रेणियों के प्रथम पद माने और सार्वंतर माने, ठीक है नी। प्रथम पद तो हमारे A1 A2 हो गए और सार्वंतर हमारे क्या है D1 D2। ये हमने माने हैं क्योंकि हमारे पास दो श्रेणियाँ हैं और दोनों ही श्रेणियों में पद तो हमारे n है, तो हमें सोचना नहीं है, मतलब इसमें भी n पद बैठेंगे, पहली श्रेणी में भी और दूसरे में भी। तो पदों की संख्या हमें सोचनी नहीं पड़ेगी, पदों की संख्या हमारी इसने n दे रखी है। अब उसने योगफल की बात करी है, तो मैं क्या करता हूँ, पहली श्रेणी के n पदों का योगफल, अनुपात का मतलब बटे होता है, और दूसरी श्रेणी के n पदों का योगफल। इन दोनों का जो अनुपात है स्टूडेंट, उसने कितना कहा है, 2n + 1 अपॉन 2n - 1 है, ये कहा है। अगर नहीं आपके पास बुक है तो मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, जो हमने किया है वो आपके समझ में भी आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट, उसने कहा था कि दो समांतर श्रेणियाँ हैं, n पदों का योगफल, मतलब कि दो समांतर श्रेणियाँ, उनके प्रथम पद और सार्वंतर अलग अलग होंगे। तो देखिए मैंने प्रथम पद और सार्वंतर अलग अलग माने, लेकिन कहा है कि n पदों के योगफल की, मतलब उनके पद जो है n ही है, और इनका अनुपात, तो मैंने कहा देखिए पहली श्रेणी के n पदों का योगफल और दूसरी श्रेणी के n पदों का योगफल कितना आ रहा है, अनुपात कितना दिया है, 2n + 1 अपॉन 2n - 1, तो मैंने ये रखा है। अब हमारा अगला काम होगा सिद्ध करना कि इन्हीं से ही हमें 10वां पद बताना, कि 10वां पद बनाना है और उनका अनुपात कितना दिखाना है, 39/37, ठीक है। तो हमने इतना काम बुक के अकॉर्डिंग कर लिया। अब हमें इसका फॉर्मूला क्या होता है n पदों के योगफल का, n/2, A1 हमारा पहली पद है तो पहली श्रेणी है तो A1 आएगा, n - 1 और यहाँ पे कितना जाएगा D1, ठीक है। सेम काम यहाँ पे n/2 2A2 + n - 1 D2, क्योंकि n हमारा n ही, n को हमें चेंज नहीं करना, क्योंकि उन्हें दोनों श्रेणियों का पद तो n ही बताया ना, तो n तो हमारा रहा सेम, लेकिन प्रथम पद और सार्वंतर हम अलग अलग मानने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों श्रेणियों के प्रथम पद और सार्वंतर अलग अलग ही होंगे। और यहाँ पर हमें कोई फर्क नहीं, कुछ अंतर नहीं करना, सेम है जैसे लिख देना है। n/2 से n/2 कैंसिल हो गया स्टूडेंट। अब बचा कितना हमारा यहाँ पे, ये 2A1, ये इतना है। तो हमारा काम है इसे सोल्व करने का, कि आगे हम इसे कैसे सोल्व करें। तो जो बचा पहले लिख देते हैं, 2A1 + n - 1 D1 अपॉन 2A2 + n - 1 D2 = 2n + 1। अब ऐसी कंडीशन में अगर आपको क्वेश्चन मिलते हैं स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमारा समझने का यहाँ पे काम क्या रहेगा, हमें याद क्या रखना है, इस जगह पे हमें एक फॉर्मूला याद रखना है यहाँ पे 2m - 1 का। मतलब अगर हमें m निकालना है तो हमें याद रखना पड़ेगा 2m - 1, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब ये है क्या, यहाँ पे उसने कहा है 10वां पद, जैसे होगा ना 10वें पदों का अनुपात, जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछता है, मैं दिखा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा था, क्या पूछा था, ये रहा 10वें पदों का अनुपात, तो इसका मतलब जो हमारा m है ना वो 10 है, ठीक है नी। तो इस फॉर्मूले में बस यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला हल्का सा बढ़ गया, कि अगर आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे हर जगह पे n दिखाई दे रहा है और हमें यहाँ पे 10वां पद बताना है, तो उसे 10वां पद बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n = 2m - 1। तो m की जगह पे हमें ये अपना 10वां पद रखना है, जो भी वहाँ पे दिया हुआ था, तो मैं 10वां पद यहाँ रख दूँगा। तो देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 × 10 - 1, मतलब m की जगह मैंने 10 रखा, तो 2 धाम 20, 20 में से एक गया 19। तो हमने n की वैल्यू कितनी निकाल ली, 19 निकाल ली, ठीक है नी। तो हमें ये बाई फॉर्मूला यूज़ करना, आपको ध्यान रखना, यहाँ पे आपकी एक चीज़ बढ़ गई है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि हर क्वेश्चन अपनी एक अलग क्वालिटी रखता है, इसलिए हर क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना होगा। अब देखिए स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2A1 हमारा ऐसे ही रहा, n की जगह पे हम कितना रख देंगे, 19, सब जगह पे ये रखते चल जाएंगे, 19 - 1 और D1 बटे यहाँ पे कितना 2A2 + n की जगह पे कितना रख देंगे, 19 - 1 और D2, ठीक है। n की जगह पे कितना रख देंगे, 19 + 1, n की जगह पे कितना रख देंगे, 19, ठीक है, इतना हो गया। अब सोल्व करना है हमें, जैसे कितना करेंगे, यहाँ पे 2A1, 19 में से एक गए कितने बच जाएंगे, 18 D1, और यहाँ पे कितना जाएगा 2A2, 19 में से एक गए 18 D2, यहाँ कितना हो जाएगा 19 दूनी 38, 38 से 39, 19 दूनी 38, 38 में से एक गए 37। तो हमारा काम बनने लग रहा है। देखिए थोड़ा और सोल्व किया हो सकता है। ऊपर से 2 मैंने कॉमन ले लिया, A1 + 9D1, और यहाँ पे भी लिख देंगे 2 कॉमन ले लिया, A2 + 9D2, 39/37, इससे कैंसिल हो गया। अब देखिए बचा कितना स्टूडेंट हमारा, A1 प्लस, मैं इस 9 को 10 - 1 लिख दूँ, कोई दिक्कत है, ये सारा ऐसे ही। इस 9 को फिर मैं क्या लिख देता हूँ, 10 - 1 और ये D2 ऐसे ही, और यहाँ पे कितना है 39/37। तो स्टूडेंट आप एक चीज़ देखेंगे, ये किसी फॉर्मूले से मैच कर रहा है, अगर आप ध्यान दो,
किससे मैच कर रहा है, a1 प्लस 10 a1 a प्लस n माइनस वन इंटू डी, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, मतलब एक तरीके से हमारा क्या है, 10वां पद ही है। एक तरीके से हमारा क्या है, 10वां पद ही है, क्योंकि देखो a1 पहली श्रेणी है, पहली श्रेणी में तो 1 1 है, तो मतलब प्रथम पद ही है, दूसरा पद ही है क्या नाम, सार्वंतरी है। फिर ऐसी दूसरी श्रेणी का प्रथम पद ही है, सार्वंतरी है। ठीक है ना, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, इसका मतलब 10वें पदों का जो हमारा अनुपात है वो इतना आ गया। तो यहाँ लिख देंगे अतः 10वें पदों का अनुपात जो हमारा आया है वो कितना आ गया, 39/37। तो इस तरह के क्वेश्चनों में स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, करना कैसे है कि ये आपका आंसर आ गया। करना कैसे स्टूडेंट, इन्हें अगर आपको 2 श्रेणियाँ दी गई होंगी तो आप सबसे पहले प्रथम पद और सार्वंतर मानोगे, फिर वो जैसी भी कहेगा उस तरीके से लिखोगे, सोल्व करोगे। सोल्व करते टाइम आप क्या करना, n के बराबर, जहाँ पे आपका सारा काम जब हल हो जाएगा n बराबर 2m-1, जोन सा भी पद वो आपसे कहेगा वो यहाँ पे रखोगे और सोल्व करोगे, और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका 12 का ए पार्ट था स्टूडेंट, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं 12 के बी पार्ट पे। मैं आपको फिर बता दूँ, क्वेश्चन थोड़े देर टिपिकल बैठेंगे, क्योंकि देखिए एक्सरसाइज आपकी इन्हीं, जब ये क्वेश्चन आपके 4 नंबर के बनते हैं तो सभी क्वेश्चनों को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, समझना पड़ेगा कि हाँ हो कैसे कैसे रहे हैं। तो दूसरा पार्ट आपका क्या स्टूडेंट, देख लीजिए, किसी समांतर श्रेणी के m तथा n पदों का योगफलों में अनुपात m² और n² है। तो अंतर क्या आया यहाँ पे स्टूडेंट, अंतर यहाँ आया कि ये ऊपर वाले क्वेश्चन में दोनों श्रेणियों का अनुपात जो पद थे वो n थे, लेकिन इसमें क्या है, पहली श्रेणी के लिए पद जो है वो m लिए गए हैं, दूसरी श्रेणी के लिए जो पद लिए गए हैं वो n लिए गए हैं। इनका अनुपात उसने 2n+1 2n-1 दे रखा था, यहाँ पे m² n² है। सिद्ध कीजिए कि m और n पदों का अनुपात इतना होगा। तो देखिए हम करते हैं, इसे कैसे करते हैं। तो 12वां क्वेश्चन, अगर वो देखा होगा आपने ध्यान से तो उसको आप अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये 12 का हमारा बी पार्ट है, 12 का बी पार्ट है। आई होप आपको सही दिखाई दे रहा हो। देखिए 12 का बी पार्ट आपका कैसे है। 12 के बी पार्ट में स्टूडेंट हमारा 2 श्रेणियां हैं, तो मानना तो पड़ेगा यहाँ पे भी। यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, वही प्रथम पद सार्वंतर पहले की तरह। ठीक है, तो कह देंगे माना प्रथम पद ए तथा समांतर श्रेणी कितनी है, वो सार्वंतर कितना है, डी है, सार्वंतर डी है। मैंने इसलिए ऐसा इसलिए किया स्टूडेंट, क्योंकि इसने आपके पदों की संख्या चेंज कर दी है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमने मान लिया कि जो प्रथम पद और हमारे सार्वंतर है वो एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। ठीक है नहीं, अब देखिए उसने क्या कहा था, m पदों के लिए हम क्या निकालेंगे, योगफल। समांतर श्रेणी में m पदों के लिए योगफल, तो m पदों का योगफल कितना आ जाएगा, m पदों का योगफल मतलब कितना, sm। तो sm हमारा कितना आ गया, m/2 2a प्लस m-1 इंटू डी, ये आ गया हमारा इतना। n पदों का योगफल कितना आ गया हमारा स्टूडेंट, n पदों का योगफल, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, sn कितना आ गया हमारा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमने यहाँ से m पदों का और n पदों का योगफलों का अनुपात लिखा लिया। लेकिन उसने क्या कहा है कि m पदों का और n पदों का जो योगफलों का अनुपात है वो m² n² है, ये उसने दिया है हमें। तो मैं लिख देंगे यहाँ उसने हमें कि ये दिया है। जब ये दिया है स्टूडेंट तो हम इसका यूज करेंगे। इसे कैसे लिख सकते हैं, sm/sn, तो ये हो जाएगा m²/n²। sm की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m/2 2a प्लस m-1 इंटू डी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू निचले वाले की, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, और यहाँ m²/n² ऐसे था। हमने केवल अभी क्या करा, इसका फॉर्मूला खोल दिया, इसका फॉर्मूला खोल दिया और कुछ नहीं करा, और जो दिया था उसके अकॉर्डिंग चलते रहे। इससे ये कैंसिल हो रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, इससे कैंसिल हो रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बचा कितना हमारा, 2a प्लस m-1 और d, और अपॉन कितना आ जाएगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, m/n। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि अगर n हमें निकालना हो तो 2m- यूज करते हैं। तो यहाँ पे m की जगह पे तो मैं रख दूँगा 2m-1, फॉर्मूला मैं इस तरह से बना दूँगा, और n की जगह पे रख दूँगा 2n-1, क्योंकि हमें यही काम तो करना है, तभी तो पता चलेगा। ठीक है नहीं, तो m की जगह पे मैं 2m-1 और n की जगह पे रख देता हूँ 2n-1। ठीक है, वो स्मॉल में कह रहा तो मैं यहाँ पे स्मॉल यूज़ कर लूँ, क्योंकि इसने प्रूफ करने में स्मॉल यूज़ करा है, तो मुझे ये स्मॉल यूज़ करना पड़ेगा, या तो मैं यहाँ कैपिटल यूज़ कर लेता,
अब मैंने यहाँ पे स्मॉल यूज़ कर लिया, ठीक है नहीं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। मैं m की जगह पे रखूँगा 2m-1, तो यहाँ पे जगह 2a, m की जगह पे रख दिया मैंने 2m-1, और -1 हमारा ऐसे ही है। m की जगह पे रखा क्या मैंने 2m-1, 1 हमारा ऐसे ही है। d हमारा ऐसे ही रहा, बाहर ऐसी 2a प्लस n की जगह पे कितना रख देंगे 2n-1, और -1 हमारा ऐसे ही रहा। सेम जैसे हमने इधर करा ऐसे भी ऐसे करोगे 2m-1 और 2n-1। अगर किसी बच्चे की मेरी बात समझ में नहीं आ रही हो तो फिर मैं फिर बता दूं कि स्टूडेंट इस केस के बाद मैंने क्या काम करा। आप यहाँ पे स्मॉल, जैसे मैंने ऊपर से स्मॉल m और n यूज़ करा है, आप यहाँ पे कैपिटल यूज़ कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है फॉर्मूले में अगर हमें वैल्यू पुट करनी होती है तो क्या करना पड़ता है, अगर हमें m की जगह पे उसका दुगना करके 1 से कम करना पड़ता है। ये थी हमारे फॉर्मूले की ट्रिक, जिसे मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। तो अगर हमें कोई सी पद निकालना होता है इस तरीके से, तुम जोन सा भी पद निकालना होगा तो वहाँ पे उसकी जगह में 2 की मल्टीप्लाई करके 1 कम कर दो, तो वही मैंने लिखा है, ठीक है। तो सबसे हमें सोल्व करना है, ये हो जाएगा 2a प्लस 2m माइनस -1 आ गया d, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2a प्लस 2n माइनस -1 और d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2m-1 और 2n-1। अब क्या करेंगे, ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे, 2a प्लस 2 कॉमन ले लिया, m-1 और d बटे 2a, 2 मैंने कॉमन ले लिया, n-1 और d, ठीक है, इज इक्वल टू 2m-1 और 2n-1, ये हो गया। अब 2 ऊपर से कॉमन ले लेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो 2 मैंने यहाँ था, दोनों कॉमन आए और कैंसिल हो गए, तो मैं डायरेक्ट देता हूँ m-1 d और n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 2m-1 और 2m प्लस 2n-1। यही हमें स्टूडेंट प्रूफ करना था कि mवें पदों का और nवें पदों का जो अनुपात है वो 2m-1 और 2n-1 है। तो क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं, लेकिन मैं आपको हर क्वेश्चन को बता के चलूँगा, समझा के चलूँगा। आपका भी फर्ज बनता है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो और बच्चों तक शेयर करें, ठीक है। जितनी ज़्यादा वीडियो शेयर होगी और बच्चे बढ़ेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ़ काउंट हमारा बच्चों का बढ़ता है, और आप वीडियो को लाइक करते हैं तो वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहेगी। हमारी डील केवल इसलिए होती है कि हाँ, सामने वाले स्टूडेंट ना वीडियो को लाइक कर पा रहे हैं, ना ही कोई कमेंट करते हैं कि सर आपने कैसा पढ़ाया कैसा नहीं, ठीक है, और बच्चों तक शेयर भी नहीं कर रहे हैं। तो आप और बच्चों तक शेयर भी करें, वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है, तो वीडियो की कंटिन्यूटी अपना आपको बन जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है बता दें आपको, 13 का ए पार्ट। यदि किसी समांतर श्रेणी के n 2n तथा 3n पदों के योगफल क्रम से S1 S2 S3 हैं तो सिद्ध कीजिए इतना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2013 में आया हुआ भी है, ये दोनों ही क्वेश्चन 2013 में आए हुए हैं, तो आप ध्यान से समझिए, इस बार के लिए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ठीक है। तो 13 का ए पार्ट में डायरेक्ट आपको बताना चालू कर देता हूँ कैसे होगा। 13 का ए पार्ट तो कैसे होगा, उसने कहा था कि n पदों का योगफल तो कितना है, S1 है। n पदों का योगफल तो है आपका S1, ठीक है, और 2n पदों का योगफल है आपका S2, 3n पदों का योगफल है आपका S3, ठीक है। अब हमारा काम बचे क्या, केवल हमें सबकी वैल्यू निकालनी है और सोल्व कर, जहाँ पे भी दिखाना आगे सोल्व करके लिख देंगे। तो मैं इसे लिख सकता हूँ यहाँ पे S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S2n, मैंने पलट के लिख दिया, से इधर लिख दिया। सेम काम में यहाँ पे तीनों के साथ करा मैंने। अब मुझे पता है ये 3 है तो पद इनके अलग अलग हैं, तो मैं कहता हूँ माना प्रथम पद कितना आ गया, माना प्रथम पद A तथा सारवंतर D है। यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो आपने एस एन की वैल्यू किसके बराबर दी है, काम खत्म हो गया। अब S2 के बराबर कितना रख दोगे, 2n/2 2a प्लस 2n-1 इंटू डी। साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, देखिए स्टूडेंट 2n था ना, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि n की जगह पे 2n था तो मैं 2n रखता चला गया। यहाँ पे कितना अंतर जाएगा, यहाँ पे n की जगह पे 3n आ जाएगा, तो n/2 मतलब 3n/2, 2a प्लस n-1 मतलब 3n-1, और d की जगह पे आपका d आ गया। तो आपने स्टूडेंट यहाँ पे क्या करा, S1 S2 S3 सब की वैल्यू निकाल दी। जब इन सब की वैल्यू आपकी निकल गई तो आपको करना क्या, अब आपको प्रूफ करना था, सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था, सिद्ध करना है S3 इज इक्वल टू 3 S2 माइनस S1। हम एक काम करते हैं, इसकी RHS साइड लेके चलते हैं, LHS बना देते हैं। अगर ऐसा हो गया तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो हम RHS यहाँ पे लेके चले, 3
S2 माइनस S1 तो 3। S2 की वैल्यू कितनी है, ये रही, मैं रख देता हूँ 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये आपने S3 की वैल्यू S2 की वैल्यू रख दी और S1 की हमारी ये रही माइनस n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा काम क्या बचा, दोनों के पास n/2 है तो मैं बाहर ले लेता हूँ, इससे भी और इससे भी, तो जैसे इसके पास आएगा 3n/2 हो जाएगा। ठीक है, अंदर कितना बचा उससे देख लेते हैं। अंदर यहाँ पे बचा हमारा 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना जगह 4 है, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करें कितना जगह 2n माइनस 1 और डी हमारा रहा ऐसे ही। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पूरा n/2 तो बाहर निकल गया, तो यहाँ पे कितना बचा केवल माइनस, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना -2 है, इसके अंदर करेंगे तो माइनस n माइनस 1 इंटू डी। थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं कैसे होगा, देखिए 3n/2 हमारा ऐसे ही रह गया, 4a में से 2a गया, कितने बच जाएंगे 2a, काम आसान हुआ थोड़ा सा। अब दोनों के पास इसके पास पहुँचे तो डी कॉमन था, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, देखिए 2n माइनस 1 और माइनस n माइनस 1 और डी मैंने क्या निकाल लिया बाहर, क्योंकि डी दोनों के पास था तो डी मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर कितना बच गया 2n माइनस 1 और ये इतना। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3n/2 ऐसी रहा, 2a प्लस ये हो जाएगा 2 दूनी 4n माइनस 2 एकम 2 माइनस n और प्लस के 1 और डी हमारा रहा ऐसे ही। ठीक है, थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं इसे, 3n/2 2a प्लस 4n में से गया कितना जाएगा 3n और एक में 2 गया माइनस के 1 और डी। अगर आप ध्यान दें स्टूडेंट तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन की जगह पे 3n यूज हो रहा, इसका मतलब है क्या बन के आ गया हमारा 3n बन के आ गया। ठीक है, नहीं 3n कह रहा सॉरी S3 बन के आ गया और ये हमारा क्या हो गया LHS, क्या हो गया LHS। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं तो ये आपके सभी क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं। अब देखते हैं अपने आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा 13 का बी पार्ट है। किसी समांतर श्रेणी का mवां पद इतना है nवां पद इतना है तो सिद्ध कीजिए कि mn पदों का योगफल इतना होगा। इस टाइप का क्वेश्चन हमको करा भी चुके हैं, तो मैं आपको बस हिंट दूंगा, करना आपको अपना आप ही पड़ेगा। ठीक है, जो दिया है पहले उसे समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया क्या है, जो 13 का बी पार्ट है, 13 के बी पार्ट में आपको दिया है कि mवां पद 1/n है, nवां पद 1/m है। ठीक है, तो कह रहा है, तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, हमें तो पता नहीं हो क्या है, तो हमारा काम सबसे पहले यहाँ पे क्या रहेगा कि हमें पहले तो प्रथम पद और सारांतर निकालने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे प्रथम पद और सारांतर मान लेते हैं। माना प्रथम पद है आपका a तथा सारांतर है आपका d। ठीक है, तो यहाँ से जो चीज़ दी गई थी वहाँ से बना लेते हैं, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n, यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n m, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन, अब उसने जो आपसे निकालने के लिए कहा है स्टूडेंट, वो कहा है कि आपको निकालना है SMN, मतलब mn/2 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, ये फाइंड करना आपको। और आपको यहाँ पे चाहिए क्या, a और d चाहिए। और a और d कैसे मिलेगा भाई, आपको निकालनी है इसकी वैल्यू और इसका फॉर्मूला बैठेगा, ये आपको चाहिए a और d, तो a और d कहाँ से मिलेगा, a और d मिलेगा ऊपर से। तो आपका काम क्या रहेगा, आपने जो दी हुई चीज़ थी वहाँ से इक्वेशन बनाई, अब जो दो समीकरण बनी हुई है आप दोनों समीकरणों को सोल्व करोगे, हल करोगे, यहाँ से a और d के मान निकाल लोगे। इससे पहले कई बार हम करा के दिखा चुके हैं करना कैसे है। करना कैसे एक बार बता दूँ, एक में से 2 घटा दोगे तो a से a कट जाएगा, यहाँ से d आराम से निकल जाएगा। ऐसे ही फिर क्या करोगे, जब d निकल जाएगा, d की वैल्यू किसी भी एक समीकरण में पुट कर देना, वहाँ से a निकल जाएगा, a और d के दोनों मान यहाँ रख देना, यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा SMN। और SMN सोल्व करने के बाद आना कितना चाहिए, देखिए उसने क्या कहा था कि mn पदों का योगफल आपका कितना आना चाहिए, 1/2 mn प्लस 1। तो ये क्वेश्चन आपको स्टूडेंट अपना आप करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं होगा आप कमेंट बॉक्स में जाके बताना कि सर मुझसे नहीं हुआ या हमसे नहीं हुआ, दोबारा बता देंगे। ठीक है, तो 13 के आपके ए वाला पार्ट भी हो गया। अब आते हैं अपने 14 के ए पार्ट की ओर। 14 का ए पार्ट कैसे होगा, तो पढ़ना पहले देखते हैं क्वेश्चन है क्या। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा द्वितीय पद b है, अंतिम पद c है, जो दिया हुआ पहले उसे लिख लेंगे। सिद्ध कीजिए कि श्रेणी का योगफल इतना है। ठीक है, नहीं, सिद्ध कीजिए कि जो श्रेणी का योगफल है वो इतना है। तो अब कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए पहले जो दिया हुआ है पहले उसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आए हम अपने कौन से पार्ट पे, 12 का ये है हमारा
कौन सा पार्ट, 14 का ए पार्ट है क्या, उसे देख लेते हैं पहले। उसने जो जो दिया, सबसे पहले उसने दिया था हमें प्रथम पद ए दे दिया, द्वितीय पद बी दे दिया, अंतिम पद सी दे दिया। तो ये दिया हुआ था। तो स्टूडेंट हम प्रथम पद द्वितीय पद की हेल्प से क्या निकाल लेते हैं, सारवंतर निकाल लेते हैं। क्योंकि सारवंतर क्या होता है, द्वितीय पद में से पहला पद घटा दो तो उसका मतलब बी माइनस ए। द्वितीय पद में से प्रथम पद अगर हम घटाते हैं तो सारवंतर तो आता है, तो सारवंतर हमने निकाल लिया। और अंतिम पद है हमारा एल कितना है, सी, तो हमने ये भी निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास दो चीज़ें स्टूडेंट, हम इन दोनों की हेल्प से क्या निकाल लेते हैं, फॉर्मूला लगा के अपनी कोई ना कोई वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे यूज होगा मैं आपको बता दूं, देखिए बाई फॉर्मूला हमने यूज़ करा यहाँ पे, किस चीज़ का यूज़ करा, हमें पता है फॉर्मूला L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये हमारा यूज हो रहा है, तो अब प्रथम पद कुछ और मान लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, ये था L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। सारी वैल्यू यहाँ पर कर देते हैं। L की वैल्यू तो हमारी सी आई है, सी रख देंगे। प्रथम पद हमारा ए है तो मैं इसकी जगह पे ए रख दूंगा। एन हमारा एन ही है और डी हमारा कितना है, हमने निकाला था डी अपना बी माइनस ए, तो मैं यहाँ पे बी माइनस ए लिख देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, इधर जाके माइनस करोगे सी माइनस ए, यहाँ से कितना बचा है एन माइनस वन और यहाँ पे कितना है बी माइनस ए। अब हम बी माइनस इसके अपोन में ले जाएंगे तो सी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू कितना है एन माइनस वन। मुझे एन की वैल्यू अगर निकालनी है तो क्या करेंगे, ये वन से जाके प्लस हो जाएगा, तो एन इज इक्वल टू यहाँ से कितना जाएगा सी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए प्लस वन। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये बी माइनस ए हमने ले लिया एलसीएम, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे सी माइनस ए प्लस बी माइनस ए। थोड़ा सोल्व कर लेंगे तो कितना जाएगा, ये ऊपर आ गया बी प्लस सी और माइनस ए माइनस टू ए। तो हमने जो एनवा पद निकाला वो एन निकाला है अपना स्टूडेंट, तो ये निकल गया हमारा बी प्लस सी माइनस टू ए अपॉन इतना। अब उसने हमसे कहा क्या था, हमें निकालना था एन पदों का योगफल। एन पदों का योगफल हम निकाल लेंगे यहाँ से, एन पदों का योगफल। अगर आपके पास बुक हो स्टूडेंट तो बुक में से जो स्टेटमेंट मैं बार बार बोलता हूँ कि अब हमें ये निकालना, तो आप बुक में एक बार क्वेश्चन को देख लिया कीजिए। क्योंकि क्वेश्चन अगर हम देखते हैं जो उसने दिया सबसे पहले मैंने वो लिखा, ठीक है, दिया ये था, उसकी हेल्प से जो निकल चुका वो लिखा। उसके बाद हमें पता है कि जो हमने ऊपर यूज़ करा है ये कौन सी जगह पे यूज हो सकता है और क्या अगली वैल्यू हमारी निकल सकती है, हमने वो निकाली। अब जो उसने लास्ट में कहा कि एन पदों का योगफल, तो मैं इसे निकालूंगा। फॉर्मूला क्या जाएगा, एन बाई टू ए प्लस ए कैपिटल ले लेंगे एन माइनस वन इंटू डी। सारी वैल्यू हमारे पास है, एन की वैल्यू हमारी कितनी आई है, सारी आई है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे बी प्लस सी माइनस टू ए और अपॉन में कितना है, अपॉन में यहाँ पे टू है तो यहाँ पे भी इतनी आ जाएगा। भाई मैंने केवल एन की वैल्यू ये थी हमारी, मैंने एन की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी और नीचे टू था ऐसे रहने दिया। अब टू ए की जगह पे ए आ जाएगा और प्लस एन माइनस वन और डी की जगह पे कितना आ जाएगा बी माइनस ए। बस अब आपका काम बचता है, आपको काम क्या करना है, इस सारी कैलकुलेशन को सोल्व करना है और सोल्व करके आप इसका आंसर बना के दोगे कि ये आ जाएगा। ठीक है, नहीं कोई भारी काम नहीं है, ये सब आपको करना है। बस हमारा एक गलती रह गई यहाँ पे कि एन की वैल्यू हमें पुट करनी थी। एन की वैल्यू एक बार पुट कर देता हूँ, देखिए बी प्लस सी माइनस टू ए अपॉन टू बी माइनस ए। ठीक है, यहाँ आपका टू ए ही आ जाएगा और प्लस एन की वैल्यू हमने जब यहाँ पुट करी तो यहाँ पे तो पुट करनी पड़ेगी, तो आप इसे लिख लेना यहीं पे कितना जाएगा, ये जाएगा बी प्लस सी माइनस टू ए अपॉन टू बी माइनस ए और माइनस वन, क्योंकि ये भी है ना माइनस वन, और यहाँ पे कितना है बी माइनस ए और यहाँ पे आ गया हमारा ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, नहीं तो इस तरीके से हम इसे ऐसे लिख देंगे। अब अगला काम हमारा इसे सोल्व करने का है, जब हम सोल्व करेंगे तो ज़रूर सोल्व हो जाएगा ये बी प्लस सी माइनस टू ए अपॉन टू बी माइनस ए और यहाँ जाएगा आपका टू ए प्लस एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने से क्या होगा, देखिए क्या चीज़ हो जाएगी एलसीएम लेने से, यहाँ पे टू बी माइनस ए और ये हो जाएगा बी प्लस सी माइनस टू ए, टू के अंदर मल्टीप्लाई करके यहाँ पे करते हैं तो टू बी माइनस टू ए और माइनस है तो माइनस चेंज कर देगा टू बी प्लस टू ए, साइन चेंज कर दिया, इनटू में कितना चल रहा हमारा बी माइनस ए। इससे फ़ायदा क्या होगा हमें कि बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल। ठीक है, और भी चीज़ें सोल्व हो सकती है हमारी, कितना जाएगा बी प्लस सी माइनस टू ए अपॉन टू बी माइनस ए। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे हम, टू ए बी में से टू बी गए, कितने बच जाएंगे माइनस के बी बच गए। ठीक है, ब्रैकेट में लिखते रहेंगे और यहाँ पे सी कहीं है ही नहीं है तो प्लस के सी लिख दिया और टू ए से टू ए कैंसिल हो गया, तो अंदर कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच गया टू। ठीक है,
अब इसे आगे आप सोल्व करोगे और सोल्व करके इसका आंसर बना के दोगे कि इसका आंसर इतना है, ठीक है। नहीं कुछ नहीं बचा, सारे कैलकुलेशन मैंने खत्म ही करा दिए। इस तरीके से आपका 14 का ए पार्ट भी खत्म हो गया। अब आते हैं स्टूडेंट अपने 14 के बी पार्ट की ओर, ठीक है। इतनी बड़ी वीडियो क्लास हमारी हो गई है, लेकिन देखिए अभी तक इतने क्वेश्चन हुए हैं, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन को आपको सोल्व करा रहा हूँ तो वीडियो में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। आज हम 15 का क्वेश्चन तो कम से कम कर ही लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका स्टूडेंट देखिए 2 बार आया हुआ है, 2013 में, 2014 में। अगर आप ध्यान दो तो लास्ट टाइम की जो एक्सरसाइज थी उस जगह पे मैंने आपको सेम एक ऐसा क्वेश्चन कराया था। तो यहाँ मैं आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूँ, केवल समझाऊंगा कि करना कैसे, ठीक है। और करना आपको अपना भी पड़ेगा। तो 14 का बी पार्ट हमारा क्या है, पी क्यू आर पदों के योगफल क्रम से ए बी सी हैं। मतलब एक तरीके से अगर हम देखा जाए तो हमारा क्वेश्चन ये 13 से थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है। तो मैं इसी तरीके से करता हूँ, पी क्यू आर पदों के योगफल क्रम से इतने हैं। तो इसका मतलब उसने क्या कहा, पी पदों का योगफल ए है, क्यू पदों का योगफल बी है और आर पदों का योगफल सी है। ये था क्वेश्चन नंबर 14 का बी पार्ट। श्रेणी पर वो मानना पड़ेंगे, तो माना प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी है, ठीक है। तो ऐसी जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा, इसकी जगह पे p बाई टू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए। तो मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, क्योंकि यही तो बैठेगा, n होता तो n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, p है तो p बाई टू। यहाँ पे कितना हो जाएगा, q बाई टू 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू b आ गया। यहाँ पे r बाई टू 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू c आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या काम करा, केवल सबके फॉर्मूले पुट कर दिए हैं। अब थोड़ा और सोल्व कर लेते स्टूडेंट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2a प्लस p माइनस 1 और d, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या काम करा, ये जो 2 था वो उधर गया, तो इस जगह 2a प्लस इतना, मतलब 2 तो मल्टीप्लाई में कर, p यहाँ पे आ गया। तो किसी बच्चों को दिक्कत नहीं चाहिए इतने काम करने में, क्योंकि हमारा इतना हो गया। या हम एक काम और कर सकते थे कि यहाँ से केवल a अपॉन p का ही वैल्यू निकालें, जिससे हमारा काम आसान हो, क्योंकि हमें प्रूफ में वही चाहिए ना, a अपॉन p। ये देखिए प्रूफ में हमें क्या चाहिए, a अपॉन पी, b अपॉन क्यू, c अपॉन आर, फिर तो मल्टीप्लाई कर लेंगे इनकी हम। तो मैं a अपॉन पी निकालता हूँ, तो a अपॉन पी कैसे निकलेगा, a अपॉन पी यहीं पर रख दिया, मैं 2 को इसके बटे में भी इसके बटे में ले जा रहा हूँ। तो 2 को जब मैं इसके बटे में ले गया तो यहाँ पे तो बन गया a, और जब मैं 2 को उसके बटे में ले गया तो 1/2 p माइनस 1 इंटू डी, ये कितना आ गया, a अपॉन पी। तो आप ध्यान दो कि हमारे यहाँ से a अपॉन पी की वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस हाफ p माइनस 1 इंटू डी। पहली समीकरण हमारी ये हो गई। यहाँ हमने कैलकुलेशन आपको करके दिखाई, यहाँ पे डायरेक्ट बताएंगे। देखिए 2 तो भेजा मैंने इसके नीचे और इसके नीचे, तो फिर 2 के नीचे गया तो उसको 2 से 2 कट जाएगा, तो बचा a यहाँ पे। जब ये 2 के नीचे गया तो 1/2 q माइनस 1 और यहाँ पे डी, और ये q जो था गुणा में था तो जाके m आ जाएगा भाग में, तो b/q हो जाएगा। इसका मतलब आपने b/q की वैल्यू डायरेक्ट निकाल ली। कितनी निकल के आई b/q की, a प्लस हाफ q माइनस 1 इंटू डी, ये निकल गई है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला पार्ट बचा, यहाँ से निकालना में, देखिए क्या, ये 2 तो इसके नीचे भी गया, इसके नीचे भी गया, क्योंकि बटे में, जब इसके बटे में गया तो ये आ जाएगा, इसके बटे में गया तो कितना जाएगा, 1/2 r माइनस 1 इंटू डी, और ये r जो इसके बटे में जाएगा c अपॉन आर। सही से करके लिख लेते हैं, क्योंकि गुणा में तो जाके भाग में आ गया। c अपॉन आर बराबर आ जाएगा a प्लस हाफ r माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो आपने ये निकाल लिया। अब उसके बाद का आपका काम क्या बचा स्टूडेंट, हमें जो सिद्ध करना उसे लिख लेते हैं पहले। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि a अपॉन पी क्यू माइनस आर प्लस b अपॉन क्यू आर माइनस पी प्लस c अपॉन आर और p माइनस क्यू इज इक्वल टू 0, ये हमें सिद्ध करना है। तो हमारा आधा काम तो स्टूडेंट बना ही रखा है, बिल्कुल आधा काम हमारा बना रखा है। कैसे, क्योंकि हमारे पास a अपॉन पी भी है, b अपॉन क्यू भी है, r अपॉन सी भी, c अपॉन आर भी है। तो a अपॉन पी, b अपॉन क्यू, c अपॉन आर। हमें क्या करना, केवल पहली वाली में तो मल्टीप्लाई करनी है q माइनस आर की, तो मैंने q माइनस आर की मल्टीप्लाई, क्योंकि ऐड करा तो मैं ऐड ही करूँगा। दूसरी वाली में मल्टीप्लाई करनी है किसकी, b अपॉन क्यू में r माइनस पी की, तो मैंने r माइनस पी की मल्टीप्लाई कर दी। और तीसरी वाली जो इक्वेशन है उसमें हमें मल्टीप्लाई करनी है किसकी, p माइनस क्यू की, तो मैंने यहाँ पे p माइनस क्यू की मल्टीप्लाई करी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बाय दिस केस, इस केस का हम यूज़ करेंगे कि हमने समीकरण 1 में इसकी मल्टीप्लाई, समीकरण 2 में इसकी, समीकरण 3 में इतनी। जब हमने मल्टीप्लाई करी स्टूडेंट तो इसमें कितने करेंगे,
ए अपॉन पी में किसकी, क्यू माइनस आर की, प्लस 2 में बी अपॉन क्यू में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, आर माइनस पी की, तीसरी में सी अपॉन आर में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू पी माइनस क्यू की। जैसे हमने लेफ्ट में सबके मल्टीप्लाई करी है ऐसी सबके राइट में भी करनी पड़ेगी। तो राइट में मल्टीप्लाई कैसे होगी स्टूडेंट, देखिए इज इक्वल टू, तो लेफ्ट में हो गई हमारी, राइट में पहले से लिखेंगे, तो इसमें किसकी गुणा करनी पड़ रही है, क्यू माइनस आर की। तो क्यू माइनस आर में हमने गुणा करी किसकी, ये गुणा हो गई हमारी, मतलब इसमें हमने इधर गुणा करी है तो इधर भी गुणा करनी पड़ेगी। तो मैंने ऐसे जैसे इधर तो हम गुणा कर चुके हैं, लिख चुके हैं, तो इस साइड हमने किसकी गुणा कर दी है, क्यू माइनस आर की। सेम प्लस करके हम क्या करेंगे, दूसरे पार्ट में भी मल्टीप्लाई करेंगे आर माइनस पी की, तीसरे में करेंगे पी माइनस क्यू की। तो दूसरा पार्ट क्या था हमारा, ए प्लस हाफ क्यू माइनस वन इंटू डी, इसमें मल्टीप्लाई किसकी करनी है हमें, जैसे यहाँ पे क्यू माइनस आर की करी है, इसमें आर माइनस पी की करनी पड़ेगी। और सेम हमारा लास्ट बचा कितना, ए प्लस हाफ आर माइनस वन इंटू डी, इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें किसकी, पी माइनस क्यू की। अब आपका काम क्या है स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूँ। हमारी LHS साइड तो हमारी बन गई, ठीक है, ये तो प्रूफ करना हमें, LHS साइड हमारी बन गई, बस हमें RHS साइड को क्या दिखाना, जीरो। इसका मतलब आप जब इस कैलकुलेशन को सोल्व करोगे तो ये सारी कैलकुलेशन सोल्व आके कितनी आ जाएगी, जीरो। जैसे ये जीरो आई तो उसका मतलब आपका ये सोल्व हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में कराया था, इसलिए कैलकुलेशन वाला आप अपना आप काम करोगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी होती जा रही है और हमारे क्वेश्चन अभी तक केवल 4 हुए हैं, कम से कम 5 क्वेश्चन तो आज हम करा ही दें। तो 5th क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज की वीडियो में, तो उसे बता देते हैं क्या है आपका ये। देखिए, तो अगर आप किसी समांतर श्रेणी के 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस अप टू n पदों का योग, ऐसी इसका योग कितना है, 7, तो n का मान बताइए। 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए लगभग आपके आज 5 क्वेश्चन मैंने ऐसे कराए हैं जो बोर्ड में आए हुए थे, तो क्वेश्चनों को ध्यान से इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। 15वें क्वेश्चन को पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है उसने, 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस अप टू n पदों तक, और बटे यहाँ पे कितना जाएगा, 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस अप टू 10 पदों तक, और बराबर कितना है आपका 7। तो जो गिवन है पहले उसे कर लिया, तो सोचना कुछ नहीं है, ये हमें पता है, डी पता है, समांतर श्रेणी है, तो फॉर्मूला n पदों तक योगफल कह रहा है, तो n हमारा n ही है, तो यहाँ लिख देंगे n/2 2a, मतलब कितना जाएगा 3 प्लस n-1, n हमारा n ही है, डी का मान कितना जाएगा 5 में 3 गए 2, तो ऊपर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। सेम ऐसे जैसे हम नीचे भी कभी कर देंगे, n की जगह पे 10 काम कर रहा है, तो क्या लिखूँ मैं यहाँ पे 10/2 2a मतलब 5, और n की जगह पे कितना आ जाएगा, n की जगह पे आ जाएगा 10, क्योंकि यहाँ पे 10 आ रहा है, -1 इंटू डी की जगह पे कितना जाएगा, 8 में से 5 गए 3, तो यहाँ पे बराबर हमारा 7 ही चल रहा है। समझ गए होंगे आप, ये श्रेणी बनी हुई थी, मैंने यहाँ से a निकाला 3 और d निकाला 5 में 3 गए 2, तो a और d की जगह पे वैल्यू पुट करिए, अब फॉर्मूला वही n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ऐसे नीचे अगर हमने a की वैल्यू 5 है, d की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 10 है, तो 10/2 2a प्लस 1 में आगे करना ही क्या, 2 से 2 चला गया, यहाँ पे n से सोल्व कर लेंगे, ऊपर 2 3 6, इसकी मल्टीप्लाई में कर लेंगे, कितना जाएगा 2n-2, और बटे में कितना जाएगा आपका यहाँ पे, देखिए जाएगा 10, और यहाँ पे 2 पंजे 10, 10 में से गया 9, 9 तिया 27, तो इतना काम तो हमारा सोल्व हो गया, बराबर 7। आप समझ गए होंगे कितना हल्का काम बचा हुआ हमारा। n यहाँ पे 6 में से 2 गए, कितना जाएंगे 4 प्लस 2n, ठीक है, और बटे में सोल्व कर लेते हैं इसे, 10 यहाँ पे बच रहा है, और ये कितना हो गया 37, ठीक है, बराबर में कितना है 7। अब आपका काम क्या बचा है यहाँ पे, आपका काम बचा केवल कि इसकी गुणा आप इधर करोगे और इसकी यहाँ पे करोगे, तो कितना जाएगा, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करें कितना जाएगा 4n, और प्लस यहाँ पे कितना जाएगा 4 दूनी 2n स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2n स्क्वायर, और बराबर में कितना इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 370, तो यही रहा हमारा, और गुणा में कितना है 7 हमारा, ठीक है नहीं। तो अब हमारा अगला काम क्या बचा, अगला काम हमारा बचा कि इसे सारे को सोल्व करेंगे और यहाँ से अपनी वैल्यू निकाल के इसे सोल्व कर लेंगे, ठीक है नहीं। तो एक बार मैं बता देता हूँ कितना जाएगा आपका, ये थोड़ा सोल्व कर लें, 2 यहाँ से कॉमन ले लें तो कितना जाएगा 2n, ये n स्क्वायर, यहाँ पे 370 इंटू 7, इससे से काट देंगे तो आ जाएगा कितना आपका, सोल्व करने पे 2 ही कम 2 बचे कितने, 1 2 8 16, 2 पंजे 10, 185 में जब 7 की गुणा करते हैं तो स्टूडेंट आ जाएगा 1295, और यहाँ पे बन गया n स्क्वायर प्लस 2n, ठीक है, ये n स्क्वायर प्लस 2n यहीं पे रहा, ये -1295 तरह जाएगा, तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी बन के आ जाएगी, द्विघात समीकरण। मैं फैक्टर भी करके बता देता हूँ, उसके फैक्टर आ जाएंगे आपके स्टूडेंट 37 - 35 और n - 1295 बराबर 0। आपका काम क्या होगा,
आप यहाँ से बस इस द्विघात समीकरण को हल करोगे और n का मान निकाल लोगे। जैसे ही आप n का मान निकालोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आज का हमारा काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए, जिसमें से हमने आपको 4 क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए बताए हैं। जिनकी कैलकुलेशन अधूरी है उन कैलकुलेशन को आप पूरी करेंगे, जो नहीं पूरी हुई तो आपको दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में बता दी जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना स्टूडेंट। थैंक यू।